ठीक है, चलो। लास्ट टाइम तो मैंने मैग्नेटिज्म स्टार्ट करा दिया था क्या? अच्छा, मैग्नेटिज्म स्टार्ट कराने के बाद उसमें क्या क्या करवा दिया था मैंने? मैग्नेटिक, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में मैंने बता दिया था। मैंने क्वेश्चंस कराए थे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है। अच्छा, एम्पियर सेकेंड लॉ हुआ था क्या? कौन सा हो गया था? बायो-सेवर्ट लॉ, ठीक है। बायो-सेवर्ट लॉ हमने लास्ट टाइम पे करा दिया था, ठीक है। अब बायो-सेवर्ट लॉ के हम लोग अगले बढ़ेंगे, ठीक। देखो बच्चों, सबसे पहले ये है, हम लोग जो मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं, मैंने तुमसे जब मैग्नेटिज्म हम लोग जब पढ़ रहे थे तो मैग्नेटिज्म में मैंने पढ़ाया था देखो एक बार सर, मैग्नेटिज्म में जो आपने पढ़ाया था, सबसे पहले तुमने बायो-सेवर्ट लॉ पढ़ाया था, म्यू नॉट आई डी एक्स साइन थीटा अपॉन 4 पाई, ये पढ़ाया था। एक इसका अगर मैं वेक्टर फॉर्म देखूं तो म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, ये करा था, वेक्टर फॉर्म था, ठीक है। वेक्टर फॉर्म के बाद में मैंने करंट डेंसिटी की फॉर्म में भी करवा दिया था, ठीक है, जे क्रॉस करंट डेंसिटी के फॉर्म में भी करवा दिया था। करंट डेंसिटी के फॉर्म में तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता था जे क्रॉस आर अपॉन 4 पाई, ये करंट डेंसिटी के फॉर्म में भी था, ठीक है। उसके बाद में मैंने तुमसे कहा था, कोई मेरे पास में एक फाइनाइट वायर है और आर डिस्टेंस पर कॉर्नर्स को मिला दूं, एक एंगल θ1 एक एंगल θ2, तो वहां जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला था म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन θ1 प्लस साइन θ2, इसकी किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी पता चल गई थी कि कहां इनवर्ड होगी और कहां पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, कहां अंदर की ओर होगी कहां बाहर की ओर होगी, ये भी पता था, ठीक है। उसके बाद में मैंने कहा था, अगर कोई इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर पर कोई आर डैश पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला ये भी मैंने करा दिया था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। उसके साथ में मैंने कहा था, अगर मेरे पास में कोई सर्कुलर रिंग है, उस सर्कुलर रिंग के सेंटर पर अगर उसमें करंट आई फ्लो हो रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला था वो भी मैंने ये लिखवा दिया था, म्यू नॉट आई अपॉन 2, म्यू नॉट आई अपॉन। मैंने इसमें ही ये कहा था कि आपसे, अगर मान लो मेरे पास में कोई एंगल दे रखा है और इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, इसकी रेडियस अगर आर है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2r θ/360, अगर थीटा किसमें है, डिग्री में, और अगर थीटा रेडियन में है तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r इंटू थीटा, ये फार्मूला भी करवा दिया था, अच्छा, अगर ये भी सब हो गया था तो एक क्वेश्चन करो, मेरे पास एक गोला नहीं होना, ये है अभी गोल वाला सेब कैसे ले लेंगे, इसमें सेब कहाँ थी, यस ये एंगल क्या है, करंट गया, बल्कि एंगल है 2 थीटा। इसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, O पॉइंट, ठीक है। इसकी रेडियस r मान,
रेडियस क्या मान लो, आर, इसकी रेडियस आर है, ठीक है। और यहां से ये डिस्टेंस जो है वो मान लो ए, ठीक है। दोबारा बना दूं, समझ में नहीं आ रहा है तो चित्र देखो, मेरे पास एक गोला है, अरे भाई कुछ हिस्सा गायब हो गया, यहां निकालना है, इसकी रेडियस बेटा आर है, यहां से ए डिस्टेंस पर ये वायर है, करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है। अगर पूरा एंगल जो है वो 2 थीटा है, यानी कि आधा एंगल कितना है, और यहां मैग्नेटिक फील्ड बताना है, यहां क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कितना हो जाए। तो सबसे पहले अगर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, एक बार बताओ बेटा, ये वायर है, ये वायर है, यहां मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। तुम सबको पता है कि इस पर मैंने जो परपेंडिकुलर डाला, उसके बाद में एक एंगल θ1 और एक एंगल, और दोनों क्या है, बराबर, जितना इधर है उतना ही, यानी कि सर ये भी थीटा और ये भी। तो इस वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, दूरी कितनी है, ए, दूरी कितनी है ये, अरे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ए, फिर साइन थीटा प्लस, अरे दोनों ये भी थीटा और वो भी, तो आंसर क्या आया, 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा, साइन थीटा 2 साइन थीटा, 2 से जब ये कटा तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए इंटू साइन थीटा, ये आ गया। अब हम लोग सर्कुलर की बात करेंगे। बेटा सोचो ये एंगल कितना होगा सर्कुलर में, तो पूरा कितना होता है 2 पाई, 2 पाई में से कितना गया 2 थीटा, अरे 2 पाई में से कितना गया, तो फार्मूला जो हो जाएगा सर्कुलर वायर के कारण म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, अरे इसकी रेडियस कितनी है आर, इंटू एंगल, एंगल क्या है 2 पाई माइनस 2 थीटा, दोनों में 2 कॉमन लिया, 2 से इसको काटा तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, पाई माइनस, अब मुझे बताओ, ठीक है, अब कौन बताएगा, आप बताओ, आप आएंगे उस दिन, इससे पहले मैंने पढ़ाया था, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की ओर, और इसके कारण नीचे अंदर ही होगा, अंदर, देखो इसके कारण भी अंदर और उसके कारण देखोगे तब भी कहां है अंदर, तो दोनों के कारण अगर अंदर है तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे दोनों। तो अगर मैं बी नेट लूंगा तो मेरा क्या आएगा b1 प्लस b1 वो है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कॉमन है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो वहां पर क्या बचा साइन थीटा बटे ए, और यहां पर क्या बचा बेटा पाई माइनस थीटा अपॉन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये क्या होगी, दोनों को क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया। अगर दोनों अंदर की ओर है तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, दोनों अगर अंदर की ओर है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, सिंपल सी बात है, अगर दोनों अंदर की ओर होंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ठीक है, इसके पार नहीं जाएगा पेपर, इसके पार पेपर नहीं जाएगा, इससे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड नहीं पूछ पाएगा।
मैंने जो सॉल्यूशन भेजे तुम लोगों ने देखे? नहीं, कमेंट भी मैंने किया। कमेंट किया, मुझे सब मिल जाता है कौन देख रहा है, कितना देख रहा है, सब। अब तामू वो पेपर तब वो था जो तुम्हारे पेपर में आया हुआ था, तुम्हारा पेपर दिया था ना, उसका सॉल्व करवाया था मैंने, तब टाइम नहीं लगा लिखने का। चलो अगले बढ़ते हैं। हो गया ये? ठीक है। हो गया, अगले बढ़ते हैं। रफ कर दूं? ठीक है, चलो अब देखो मैग्नेटिज्म में इसके बाद में मेरे पास में देखो एक कॉइल, उस कॉइल के कारण तुमसे कहा गया मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। अब सबसे पहले ये देखो ये कॉइल है तो कौन सी किस टाइप की कॉइल है। जैसे तुम्हारी चूड़ी होती है, या तुम्हारे पास में कड़ा होता है, ठीक है, कड़ा होता है या तुम्हारे पास चूड़ी होती है। तो जो कड़ा है ना, जो कड़ा है, उस कड़े के दूसरी साइड में क्या पूछा गया है, दूसरी साइड में तुमसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है। ठीक है, कड़ा है किसी पे? इससे बहुत खतरा है कड़े से, कड़े से बहुत खतरा है, क्योंकि अगर ये लग गया कहीं तो लेके ही जाएगा। देखो ये है, समझे? अब वही बात है, मैं ज्यादा बोल नहीं सकता, नहीं तो कहेंगे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। वही चीज देखनी पड़ती है, फैशन में पहनते हैं। हाँ, किसी भी चीज को इधर देखो, ये मेरे पास में एक सर्कुलर रिंग है। कैसी है? सर्कुलर। सर इस सर्कुलर रिंग में करंट फ्लो है। अगर इसके सेंटर, ये सेंटर है, सेंटर से आर डिस्टेंस पर मैं मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। ठीक है, सेंटर से आर डिस्टेंस पर। तो इस प्रकार से ये मेरे पास में एक कॉइल है। इस कॉइल से ये मेरे पास ऐसे एक कड़ा टाइप का है, कॉइल है कॉपर वायर की। उस वायर की रेडियस मुझे ए दे रखी है, और उस रेडियस से आर दूरी पर क्या पूछिए कि उस रेडियस से आर दूरी पर बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा μ0/2 NiA² प्लस r² की पावर 3/2। ठीक है, ये फार्मूला हो जाता है, ये फार्मूला हो जाएगा। अब तुम एक बात देखो, अगर इस क्वेश्चन में मैं ये कहूं r मेरी सेंटर से डिस्टेंस है, a इसकी क्या है? रेडियस, a इसकी रेडियस है। अगर मैं कहूं बेटा मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला एट सेंटर कितना होगा, अगर मैं सेंटर के लिए लूंगा, देखो सेंटर पर कब आऊंगा? जब धीरे धीरे ये कहां पहुंच जाए? यहां। और जब ये यहां से यहां जाएगा तो आर धीरे धीरे क्या होगा? कम। और आर कम होते होते कितना हो गया? 0 हो गया। अगर आर 0 हो गया तो मैं कहां पहुंच गया? सेंटर पर। इसमें अगर मैं आर को 0 करूं इस फार्मूला में, तो μ0/2 ऐसे ही NiA² आर को 0 किया तो पावर क्या बची? 3/2। अब देखना यहां पर n क्या है? यहां पर बेटा कैपिटल N है, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। अब नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? ये देखो मेरे पास में जैसे ये जो कोई चीज है सर्कुलर रिंग, इसका एक टर्न एक कहलाता है। ऐसे 1 2 3 ऐसे काफी सारे लपेटे हों, ठीक है, अगर बहुत सारे लपेटे होंगे तो वो क्या कहलाएगा? n टर्न्स कहलाएगा। तो n टर्न्स के लिए फार्मूला हो जाता है μ0/2 NiA² A² प्लस r² की पावर 3/2।
सर अगर मैं देखो r को मैंने 0 किया तो a² की पावर क्या हो गया 3/2। अब तुम लोग देखो बेटा, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है मेरा a² की पावर 3/2, अगर पावर को खत्म करोगे तो देखो स्क्वायर और इसकी घात 3 इससे गुणा कर दो तो 3/2 से 2 कट गया तो क्या बचा a की घात 3। यहां पर उठा के रख दो तो μ0/2 n की वैल्यू चाहे 1 मान लो, अगर एक टर्म होगा तो n की वैल्यू 1, तो ni ऊपर है a², नीचे बचा a की घात 3। इससे जब ये कटेगा तो μ0 ni/2, ठीक है, μ0 ni/, अब मुझे बताओ μ0 ni/2, ठीक है। मौर्य बता, मेरे पास में एक सर्कुलर कॉइल है, उस सर्कुलर कॉइल में करंट I है, तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, रेडियस r है तो हाँ मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला तुम बताओ। मैं नहीं आई थी, सही होगा जो ये क्या लिखवा रहा हूं मैं, μ0 ni/2a, ये फार्मूला होगा, सही बोले क्या बेटा, सेंटर पर नहीं, 0 क्या μ0 i/2r, अगर इसकी रेडियस r है तो 2r, लेकिन यहां पर रेडियस क्या है a, तो μ0 i/2a। नंबर ऑफ टर्न्स अगर 1 है तो n लगा दिया, n की जगह 1 लगा दिया, ठीक है। तो सेंटर पर फार्मूला क्या आ गया, वही आ गया जो यहाँ पर किसी भी सर्कुलर वायर के कारण जो सेंटर पर था उसका मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला, इसका मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या आ गया, सेम आ गया। अब देखो, अगर इसी क्वेश्चन में मैं तुमसे ये कहूं कि यदि a की वैल्यू, ठीक है, a इज लेस देन r, ठीक है, a बहुत छोटा है r से, ठीक, ये ऐसे करना है, ये लेस देन आगे में क्या करोगे तो पूरा ऊपर 0 हो जाएगा, ठीक है, जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा ऐसा होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला μ0 ni/2। अब देखो ये नीट कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तुम्हें ये फार्मूला तो याद करोगे नहीं तुम लोग, ठीक है। देखो नीट क्वेश्चन कैसे पूछेगा, नीट कहेगा किसी भी करंट, सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड और उसके सेंटर से r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो क्या होगा। ये कॉइल है, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड और सेंटर से r डिस्टेंस पर, r मतलब रेडियस, ये रेडियस है, रेडियस इधर ना लेके इधर, इस रेडियस पर मैग्नेटिक फील्ड और सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो क्या होगा। तो अगर तुम r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो बेटा दूरी किसके बराबर हो जाए, रेडियस के, दूरी किसके बराबर हो जाए, तो अगर मैं इसमें रेडियस के बराबर करूंगा, रेडियस के बराबर, r की जगह मुझे क्या लगाना पड़ेगा, a, तो b = μ0/2 ni/a², r की जगह a² की पावर 3/2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, और ये तो है ही, दोनों का रेशियो पूछ सकता है, दोनों का रेशियो पूछ सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होगा ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है। अच्छा, किसी बच्चे को पता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होगा, अगर इसमें चार्ज होता, वायर पर क्या होता, चार्ज, वायर पर चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पेपर भी हो चुका है तुम्हारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हो चुका है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पेपर भी हो चुका है, ठीक है। फिर पोटेंशियल का भी फार्मूला था, वो भी था। चलो अगले बढ़े, इसके बाद ये हो जाएगा फार्मूला, ये लड़ाई लड़ने के बहुत काम आता होगा, जिसके पर गया, ठीक है, सर में मार दिया तो कोमा, देखो रुकेगा ही नहीं, बहुत है ये, ठीक है।
ठंड बहुत हो रही है, तो सभी लोग सेफ्टी जरूर रखो, ठीक है। और पढ़ाई करो लेकिन रजाई में नहीं, कंबल को वजह के आराम से पढ़ाई करते हो, फिर थोड़ी देर वहीं पर पढ़े रहते हैं, सोते रहते हैं। आदि की तो किताबें उनके चेहरे पर होती हैं, और बायोलॉजी के अलावा कुछ पढ़ते नहीं हो, यही तो है, बायोलॉजी के अलावा कुछ नहीं पढ़ते। मैंने उसमें एवरेज ड्यूरेशन टाइम देखा, एवरेज ड्यूरेशन कितना है 4 मिनट। मैंने कहा 36 मिनट की वीडियो और एवरेज लगाया जाए तो 4 मिनट देखा है। हर एक बच्चे ने अगर एवरेज लगाया तो 4 मिनट 4 मिनट से ज़्यादा देखा ही नहीं मैंने। इसका मतलब कितनी मेहनत करने का कोई फायदा ही नहीं है, खाली मुली वीडियो डाल रहे हो। उतार लिया, ठीक। अब देखो बेटा, अगला ला है एम्पियर सर्किटल लॉ। बहुत सारे क्वेश्चन इससे होते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ से, ठीक है। इसके बाद एम्पियर सर्किटल लॉ, देखो इस लॉ में क्या कहा गया, एम्पियर सर्किटल लॉ में कहा गया कि अगर तुम्हारे पास में कोई भी वायर है और उस वायर में, बच्चों देखो कोई वायर है, उस वायर में क्या फ्लो हो रहा है, करंट। तुम्हारे पास कोई वायर है, उस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके चारों ओर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो तुम्हें अगर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो एक एम्पियर लूप ले लो, ठीक है। एम्पियर लूप, एम्पियर का लूप ले लो। अब लूप कैसे लिया जाएगा, इस टाइप से, पल्ले नहीं पड़ा। ये वायर है, यहां वायर पे करंट ऊपर है, वायर पे करंट कहां है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये लूप ले लिया, इतनी डिस्टेंस का सर्कुलर ये लूप ले लिया, ठीक है। इसने कहा इस पूरे लूप के अंदर यहां पर अगर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो यहां पर इस एक मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये छोटी सी लेंथ मान ली मैंने, छोटी सी लेंथ क्या मान ली, डी है, ठीक है। तो वहां मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला हो जाता है B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई नेट। आई नेट का मतलब है इस लूप के अंदर जितना करंट है, इस लूप के अंदर जितना करंट है। तो द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ, ये वाला पूरा क्या है बेटा, क्लोज्ड पाथ ऑफ सर्किट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट क्रॉसिंग द एरिया बाउंडेड बाय द क्लोज्ड पाथ, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला B डॉट dl बराबर म्यू नॉट, और इसके अंदर जितना करंट है, जितना भी करंट है उसके क्या होगा, बराबर। कैसे, जैसे मान लो मैंने कहा मेरे पास में एक वायर है, करंट बह रहा है I1, दूसरा वायर है उसमें करंट कितना बह रहा है, दोनों ऊपर की ओर है। मैंने तुमसे अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पूछा, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड दोनों वायर के कारण होगा, दोनों वायर के कारण होगा। तो कितना होगा, तो कोई बात नहीं, एक एम्पीरियन लूप ले लिया, एम्पीरियन लूप ले लिया। इस लूप की कुछ ना कुछ तो रेडियस होगी, ठीक है। तो इसका अगर मैं फार्मूला देखूं तो B, यहाँ कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट, इसके अंदर कितने करंट हैं, 2 करंट है, तो I1 प्लस हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से मान लो एक वायर मेरे पास ऊपर है I1, एक नीचे है I2, एक ऊपर है I3, ये हो गया। अगर मैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा तो एक एम्पीरियन लूप ले लिया, और यहां अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछा है तो फिर से वही B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट, इसके अंदर कितने करंट है, वायर 3 वायर, 3 करंट है। अब देखो अगर तुम ऊपर वाले को पॉजिटिव लोगे तो नीचे वाले को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा I1 प्लस I3 माइनस I2, ठीक है। I1 प्लस I3 माइनस,
ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड का क्या आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा। इसी प्रकार से सोचो तुम, अगर मेरे पास में एक वायर दे रखा है I1, एक वायर दे रखा है I2, तुमसे मैंने यहां मैग्नेटिक फील्ड पूछा, तो अगर तुम ये वाला एम्पीरियल लूप ले रहे हो तो इस वाले से मतलब नहीं है, क्योंकि ये इस लूप के कहां है, बाहर, तो बाहर वाले से मतलब नहीं है। इस लूप के अंदर जो है, तो इस लूप के अंदर सिर्फ I1 है, तो B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट I1, ठीक है, ये फार्मूला लगेगा। B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I1। अंदर जितना मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर जो भी करंट है, अंदर जो भी करंट है उस करंट का नेट लिया जाएगा। अंदर जो भी करंट होगा उस करंट का हम लोग क्या ले लेंगे, नेट, बस नेट करंट उसका अंदर का लेंगे, एम्पियर सर्किट लॉ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो सर जी, इसका प्रयोग कहां कहां होता है और कैसे होता है, उस पर हम लोग एक बार चर्चा करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ, ठीक है। देखो, अगर मैं एक एप्लीकेशन की बात करूं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सिलिंड्रिकल वायर। देखो, जो भी सिलिंड्रिकल वायर है, सिलिंड्रिकल वायर का मतलब हो गया कोई मेरे पास में एक सॉलिड वायर है। सिलिंड्रिकल वायर का मतलब मैंने ले लिया एक सॉलिड वायर, ठीक है। सॉलिड वायर जानते हो ना, सॉलिड वायर मतलब कोई एक रॉड है जो सॉलिड है, उस रॉड में तुमने क्या फ्लो कर दिया, करंट। तो भाई रॉड के अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड तो होगा ही होगा। तो मैंने क्या किया, एक वायर ले लिया, एक वायर ले लिया, उस वायर में मैंने कहा जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है, I। उस पूरे वायर में करंट कितना जा रहा है, I। पूरे वायर में करंट I जा रहा है। मैंने एक पॉइंट ए यहां मैग्नेटिक फील्ड पूछा, एक पॉइंट सरफेस पर यहां मैग्नेटिक फील्ड पूछा, ठीक है। एक पॉइंट इसके अंदर यहां C, मैंने यहां मैग्नेटिक फील्ड पूछा। हर पॉइंट पर मैंने क्या पूछा, मैग्नेटिक फील्ड पूछा। अब देखो, अगर मैंने ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा, मैग्नेटिक फील्ड एट आउटसाइड द सर्फेस, आउटसाइड द वायर, ठीक। अब देखो बेटा, अगर मैंने यहां पर तुमसे, यहां पर मैंने कहा बताओ यहां पर वो क्या होगा, यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो क्या करो, एक एम्पियर सर्किटल लूप ले लो। ऐसे मैंने एक लूप ले लिया, ठीक है। जैसे ये मेरे पास वायर है, मैंने यहां मैग्नेटिक फील्ड पूछा, तो मैंने इसके सेंटर से एक लूप ले लिया, लूप ले लिया, ठीक है। इस लूप के अंदर बताओ कितना करंट बह रहा है, जितना सिलेंडर में बह रहा है, जितना वायर में बह रहा है, I बह रहा है, नहीं बह रहा है, कितना बह रहा है, I। अच्छा बेटा, सेंटर से यहां से इसकी रेडियस मान ली मैंने स्मॉल, क्या मान लिया, तो सर जी फार्मूला वही B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I, सही है। अब सब देखो ये dl क्या है, ये dl क्या है, इंटीग्रेशन देखो dl क्या है। मैंने कहा सेंटर से यहां पर रेडियस तुमने कुछ ली थी और यही तो लूप था। अगर इस लूप की तुम टोटल सरकमफ्रेंस लो, परिधि लो, तो किसी चीज की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। बेटा देखो, यहाँ का सेंटर से मैंने इस यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा, तो यहाँ पर तुमने सर्कुलर चीज ले ली। तो अगर मैं इस जितनी भी ये लेंथ है, ये लेंथ डॉट 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 डॉट,
ये सारी लेंथ को जोड़ दूं तो वो डीएल का क्या कहलाएगा, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये वैल्यू जो होगी सर्कुलर क्या होती है, अरे इसकी रेडियस आर है तो 2 पाई, यहां पर मैंने b ऐसे ही रहने दिया, यहां रख दिया 2 पाई r बराबर म्यू नॉट इनटू, तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला मेरा क्या आया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आ गया। अब मैं तुमसे, ये तो मेरा कहां था, आउटसाइड, अगर मैं कहूं तुमसे एट सरफेस, एट सरफेस, सरफेस मेरी ये है, सरफेस का है ये। अब सोचो ये वायर है, इसकी सरफेस पर देखूंगा तो इसके सरफेस पर अगर मैं लकीर खींच दूं ऐसे, ठीक है, तो उसके अंदर भी करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, आई, अरे पूरा उसके अंदर ही तो है, आई फ्लो हो रहा होगा। तो फिर से वही फार्मूला, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू B, ऐसे ही बेटा dl, अब कितना dl हो जाएगा, 2 पाई r। बेटा अगर मैं इसकी, देखो मैंने ये रेडियस मान ली, वायर की रेडियस क्या मान ली, कैपिटल R, क्या मान ली, तो इसकी जो सरकमफ्रेंस होगी वो तुम्हारी यही तो होगी, इस प्रकार से यही तो सरकमफ्रेंस होगी, तो ये कितनी होगी, 2 पाई r म्यू नॉट इंटू आई। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला देखूंगा तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, ये कहां है, सरफेस पर, कहां पर है, और ये क्या था, आउटसाइड द सरफेस, सरफेस के बाहर। उसके बाद में मैं लूंगा तुम्हारे लिए कि इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द सरफेस, ठीक है, इनसाइड द सरफेस, तो बाहर ये हो गया, और सरफेस पर म्यू नॉट आई अपॉन 2 ये हो गया। कॉपी नहीं तुम्हारे पास, कहाँ है, साइकिल आप भी पैदल आते हो, ऑटो से आते हैं, तुम लाते लाते कि ऑटो लाते लाता, ऑटो लाते लाता है तुम्हारा है, अग्रवाल सर ये कहाँ है, जी है तो अग्रवाल के पीछे इसके यही पड़ता है, अग्रवाल के पीछे अग्रवाल के बाजार की साइड, वो एकता नगर है, अच्छा जहाँ मंगल बाजार लगती है, रंगीला चौराहा, रंगीला चौराहा, नाम भी सदी ऐसे रखे, रंगीला चौराहा, रंगीला पहले के महाराजों के नाम वाली गली है। अरे मैं नौगमा और ये आसाम और छतरी चौराहा इनमें कंफ्यूज हो जाता हूं, नाम से नहीं अब तुम्हें पहचान तो छतरी लग गई है, गैस चौराहा, गैस चौराहा की चौराहा बता लिया, अभी नहीं सर, नोट करना है, भी घुमा के वही दिखाता है। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे इनसाइड, अंदर, ठीक है, विशाल टाइम्स को पता लक्ष्मी टाइम्स कहाँ है, मैं चला देता हूँ, सही है, पेपर देने गया वहाँ से रास्ता खत्म, पहले मैंने इलेक्शन है तो उसी को सामने, अच्छा वो इसका हॉल बना वही है, बता लिया, हाँ सर नोट किया, ठीक, चलो बता लिया ना, रह गया है, यार अच्छे अब देखो बच्चों, अगर मैं सर इसके अंदर की बात करूं, यानी कि सी पॉइंट, अगर मैं यहां पर बात करूं मैग्नेटिक फील्ड की, तो देखो
अगर तुम सेंटर, ये मेरा सेंटर है, सेंटर के अलाउंग परिधि लूंगा तो मेरा यही तो आएगा, यही तो आएगा। ये डिस्टेंस में कितनी मान लिया सेंटर से रेडियस, आर डैश। क्या मान लिया, जैसे समझ लो बेटा, जैसे यहां पर एक गोल कमरा होता, गोल वायर होता जो इस कमरे के बराबर ऐसा मोटा होता, ठीक है। अब सेंटर कमरे का ये है, मैं कहूं बताओ यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो इस पूरे में से क्या जा रहा है, करंट जा रहा है। तो मैं यहां पर लूंगा तो मैं ऐसी एक सर्कमफ्रेंस ले लेता, ठीक है। तो सोचो जो आई करंट है वो पूरे वायर से जा रहा है ना, किससे जा रहा है, अगर मैं बेटा सोचो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड दूं, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड फार्मूला क्या होता है, B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट। क्या इसके अंदर से पूरा करंट आई जा रहा है, नहीं। अरे खुद बताओ बेटा, तुमने पाइप देखा है, और जो इंजन से पानी गिरता है वो इंजन का मुंह इतना बड़ा है, पूरे से पानी जो जा रहा है वो जा रहा है, तो उसी में से इतने से कहोगे, बताओ इतने बड़े हिस्से में से नहीं, इतने बड़े हिस्से में से कितना पानी निकल रहा होगा, तो पूरे से क्या निकल रहा होगा, कम निकल रहा होगा, नहीं निकल रहा होगा। तो पूरे से कितना जा रहा है, आई, तो इतने से कुछ कम जाएगा, कितना कम जाएगा, आई डैश। सर बी ऐसे ही, अगर इसकी मैं सरकमफ्रेंस लूं तो वो आएगी 2 पाई आर डैश, 2 पाई आर डैश। तो B बराबर क्या हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, ये हो गया। अब अच्छा सॉरी आई डैश है। अब एक बात देखो सर, सबसे पहले मुझे बताओ करंट डेंसिटी हमेशा क्या होगी इसमें, सेम, करंट डेंसिटी सेम होगी, ठीक है। तो करंट डेंसिटी का वैसे फार्मूला क्या होता है, J इक्वल टू आई अपॉन, जब इसकी रेडियस r है, रेडियस वायर की क्या है, r, तो वायर का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर से कितना करंट निकल रहा है, आई, कितना निकल रहा है। तो उसके बाद में अब मेरा करंट क्या हो गया, आई डैश। अब एरिया कितना हो गया, तो पाई आर डैश स्क्वायर, पाई आर डैश। अगर मैं इन दोनों से देखूं तो आई अपॉन पाई आर स्क्वायर और आई डैश अपॉन पाई आर डैश, पाई से पाई कट गया, तो आई डैश की वैल्यू आई आर डैश स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यहां पर आई डैश की वैल्यू रख दो, म्यू नॉट ऐसे ही, 2 पाई आर डैश ऐसे ही, आई की जगह वैल्यू रखी आई आर डैश स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एक आर से ये गया तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आया म्यू नॉट आई आर डैश अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, ये है फार्मूला, ठीक है। ये इनसाइड के लिए, किसी भी कोई भी मेरे पास में सॉलिड वायर है, उस सॉलिड वायर के अंदर आर डैश डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो म्यू नॉट आई आर डैश अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला। वायर के अंदर, वायर के बाहर क्या था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। सरफेस पर क्या था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। अंदर क्या है, म्यू नॉट आई आर डैश अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ये कहां है, ये है इनसाइड द इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर का फार्मूला है। उसके बाद देखो बता लिया। हाँ सर। अब बढ़ते हैं तो
कल कौन सा दिन है? कल बृहस्पति है, परसों शुक्र है, अगले शनिचर है। दिन तो पता ही नहीं चलते हैं कैसे जा रहे हैं, पानी कितने पैसे अरे पता नहीं चलेगा मीट का ये बार चलो अप्रैल मई है। सही है। तुम तीनों बच्चियां, आप तीनों कहाँ से आती हो? आप यहीं से? स्कूल से। डरमंडे कॉलेज में क्या बेटा? डरमंडे कॉलेज के पास में? नहीं, बैनर कॉलेज के पास। डरमंडे कॉलेज के पास में कलैया में कलैया तो है और पीछे तो जंगल हो गए। चलो देखो, बताओ बेटा तुम तीनों, किसी भी सॉलिड सिलेंडर है उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला बोलो। सरफेस पर अंदर ये हो गया। अब मैं इसके ग्राफ की बात कर रहा हूं। एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड और एक तरफ आर। मुझे बताओ बेटा, अगर मैं वायर के, कोई भी वायर है उसके सेंटर पर पहुंचूं, अभी तुम बोले थोड़ी देर पहले सर वायर, ये वायर है, वायर का सेंटर मान लो ये, सेंटर मतलब बीचों बीच, यहां से आर डैश दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला, जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आया वो ये आया। अगर मैं सेंटर पर पहुंच जाऊं, सेंटर का मतलब है धीरे धीरे आर डैश क्या होगी? कम, और आर डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो एट सेंटर आर डैश की वैल्यू, अगर आर डैश जीरो करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो गया? अब देखो, अगर सर मैं सेंटर पर हूं तो मैग्नेटिक फील्ड कितना दिखाएगा? जीरो। और जैसे ही सेंटर से ऊपर की ओर जाऊंगा, अंदर ही तो रहूंगा, और देखो सेंटर से ऊपर जाऊंगा तो अंदर रहूंगा, और अंदर के लिए क्या लगेगा? म्यू नॉट आई आर डैश अपॉन 2 पाई, यानी कि आर डैश चेंज होगा, यानी कि आर चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी। और बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? आर डैश के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है तो कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है। कब तक स्ट्रेट लाइन रहेगा? जब तक मैं कहां नहीं पहुंच जाता? सरफेस पर। और सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला ये होता है। ठीक है। मैं कितनी डिस्टेंस पर पहुंच गया? तो तुम बोले सरफेस पर पहुंच गया सर। जीरो से कहां पहुंच गया? सरफेस पर। और जैसे ही मैं सरफेस के बाहर जाऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला ये लगना स्टार्ट हो जाएगा। और यहां पर बी आर के कैसा है? इनवर्सली। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए जो मेरा ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसे बनेगा, इसी प्रकार से तो बनेगा। अब देखो, सरफेस पर जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, सही है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, ये हो गया। सही। तुम आगे की बेंच बताओ, ये ग्राफ इससे पहले कहां आया? ये ग्राफ इससे पहले कहां आया? इलेक्ट्रिक फील्ड में कहां आया? टेस्ट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड में। तुम बताओ कहां आया है? पोटेंशियल भी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बताओ कहां आया? अब तुम कहो इलेक्ट्रिक फील्ड में, उनने पोटेंशियल कह दिया, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में। पीछे बताओ तीनों कहां है? पोटेंशियल में। पोटेंशियल बेटा इसमें जीरो है मैग्नेटिक फील्ड, और पोटेंशियल जीरो कहां होता है? इन्फिनिटी पर। तो कैसे पॉसिबल है ना? किसमें आया है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। ओह, इलेक्ट्रिक फील्ड में आया है। कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड में?
इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्रकार का, एक है कंडक्टिंग स्फीयर, एक है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग में किसमें आया है? नॉन कंडक्टिंग में। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर चार्ज ये हो गया r डैश डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला KQ अपॉन RQ इंटू r डैश। क्या कर रहे हो? KQ अपॉन, ठीक है। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा था आधे घंटे रुक जाओ, तुम्हारे फार्मूला की प्रैक्टिस करा दूंगा मैं, लेकिन तुम लोगों को जाने किससे जल्दी रहती है? सबको पता ही लगे हारेंगे हमेशा, हर बार हारोगे, ये होता है। चलो ये चित्र उतार लिया, चलो अगले बढ़ते हैं बेटा, अगले बढ़ते हैं, ठीक है। इधर देखो, अभी मैंने सॉलिड सिलेंडर की, सॉलिड वायर की बात करी। अगर मैं सॉलिड वायर को ना कह के बेटा हॉलो वायर कहूं, तो कैसा वायर है मेरा? हॉलो वायर का मतलब क्या है? खोखला वायर। ये खोखला वायर है। खोखला वायर से आगे पाइप है, ये पाइप है, ये क्या है? खोखला है, ठीक है। ऐसा खोखला वायर है अगर मेरे पास, अगर ऐसा कोई खोखला वायर है, देखो ये ऐसा खोखला वायर है, बस थोड़ी सी इसकी मोटाई है वायर की चारों ओर, और इस वायर में क्या फ्लो हो रहा है बेटा? करंट। वायर में फ्लो हो रहा है करंट। इसका सेंटर वायर का ये है। यहां से अगर मैं r डिस्टेंस पर देखूं मैग्नेटिक फील्ड, सर यहां से सरफेस पर देखूं मैग्नेटिक फील्ड, अगर यहां से मैं अंदर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखूं r डैश, सही है। अब देखो, अगर बेटा मैं A पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखूं, हॉलो वायर है, इधर देखो हॉलो वायर है। सर वायर हॉलो कहां होता है? तो हॉलो सिलेंडर ले लो, हॉलो क्या ले लो? सिलेंडर, ठीक है। तुमको वायर हॉलो ना होता है। देखो अगर देखो बेटा यहां से देखो, एक बात सोचो, ये मेरे पास हॉलो, ये पाइप है मेरे पास जो खोखला है, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर, अरे इसके अंदर कितना करंट बह रहा है? पूरा ही तो बह रहा है। तो यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा वही जो पहले आया था, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई, और सरफेस पर भी यही होगा, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई, और सेंटर पर मतलब सेंटर करो बीच में, इसके बीच में, इधर देखो, इसके बीच में अगर मैं एम्पीरियन लूप लूं तो इसके अंदर करंट बह रहा है क्या? नहीं। अरे ये खोखला है बेटा, ऐसे खोखला है, तो उसके अंदर जब कोई मटेरियल नहीं है तो वहां से इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो हो जाएंगे? सही है। और करंट फ्लो होगा ही नहीं, अंदर नहीं होगा ना, खोखला है। तो अंदर जब करंट ही जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, देखो ग्राफ बनाओ सर, अंदर तब तक जीरो रहेगा जब तक मैं सरफेस पर नहीं आ जाता, जब तक कहां नहीं आ जाता? सरफेस पर, ठीक है। पहले जीरो ही रहेगा, और सरफेस पर कितना होता है? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई, और उसके बाद में ये घटने लगेगा, उसके बाद ये घटने लगेगा, ठीक है। ये ग्राफ बनेगा हॉलो वायर के लिए। मुझे बताओ पीछे फिर से बताओ, ये वायर, ये ग्राफ कहां आया था? ये ग्राफ कहां आया है? इलेक्ट्रिक फील्ड में जब मेरा कोई कंडक्टिंग स्फीयर होता था, कौन सा स्फीयर होता था? जब कंडक्टिंग स्फीयर होता था तो सारा चार्ज कहां पहुंच जाता था? और अंदर कोई चार्ज ही नहीं होता था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता था? जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता था? पूरा क्लास एक बात और बताए, इससे पहले यही तो ग्राफ बनाया था। ये ग्राफ ग्रेविटेशन में कहां आया था? ये ग्राफ ग्रेविटेशन में कहां आया था? जब हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे तो ग्रेविटेशन में कहां आया?
ये ग्राफ ग्रेविटेशन में कहाँ आया है? कहाँ से ऊपर जाने पर? हाँ, यूनिफॉर्म स्क्वायर आया था, बिल्कुल सही, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी में आया था। और दूसरा बेटा ये ग्राफ एक जगह और आया था, जब हम लोग वेरिएशन ऑफ जी की बात करते थे, ठीक है, वेरिएशन ऑफ जी कि अंदर सरफेस पर जाएंगे तब भी घटेगी, ऊपर जाएंगे तब भी घटेगी। सरफेस पर क्या होती है सबसे ज्यादा, सेंटर पर क्या होती है 0। उस समय भी मेरा यही ग्राफ आया था, ठीक है। तो एक एक ग्राफ कई प्रकार से आ सकते हैं, कई प्रकार से पूछे भी जाते हैं ग्राफ्स, ठीक। अगले बढ़े तो हॉलो वायर हो गया और सॉलिड सिलेंडर हो गया। उसके बाद में बेटा एक देखो, साइंटिस्ट बेचारे क्या कर रहे थे, मैग्नेट का आविष्कार हुआ। तो पहले एक बात बताओ, अगर मैग्नेट नहीं होता या मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, सोचो एक बार, अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो क्या तुम अभी डिजिटल बोर्ड पर पढ़ पा रहे होते? नहीं। क्या तुम लाइट में बैठे होते? नहीं बैठे होते। मिट्टी के तेल से डिब्बी दबा के पढ़ रहे होते, है ना। देखो एक बात समझो, ये सब क्यों होता है हमेशा याद रखो। अच्छा बताओ, बिजली बनती है, बिजली कैसे बनती है? पानी से और कोयला से और डीजल से और हवा से और कोयला से और सबसे बनती है। सबका एक ही फ्रेम है, सबका काम एक ही है, बस सबका काम एक ही है। मैं पढ़ाऊंगा अगले में। सबका काम एक ही है, पहिया घुमाना। सबका काम क्या है? पहिया घुमाना। अब देखो कैसे पहिया घुमाना वो मैं तुमको बता रहा हूँ। तुम लोगों ने जनरेटर देखा है? अरे शादी होती ब्याह में देखो बाहर जनरेटर होता है। डीजे भी डांस करते हो, जनरेटर भी डांस करते हो। हाँ ये तो जनरेटर में डांस तभी करते हो जब ज्यादा पी लेते हो। अरे मैं कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहा हूँ, है ना। एक बात समझो बेटा, जनरेटर का काम करता है, विंड मिल जो होती है ना, हवा से चलने वाली, वो भी वही काम करती है। न्यूक्लियर रिएक्टर जिससे बिजली बन रही है वो भी वही काम कर रहा है। कोयले से जो बिजली बन रही है वही काम कर रहा है। और जो तुम्हारे जनरेटर है वही काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? सिर्फ एक ही सिंपल काम है। एक जब भी तुम्हारा जो डायनेमो होता है ना, जनरेटर के अगले एक डायनेमो लगा हुआ होता है, ठीक है। डायनेमो में बेटा एक साइड नॉर्थ पोल होता है, एक साइड साउथ पोल, ठीक है। ऐसे गोल होता है वो, तो एक साइड नॉर्थ होगा, एक साइड साउथ। उसके बीच में ऐसे कॉइल लगी हुई होगी, ठीक है। और जो तुम तेल डाला, डीजल डाला, स्टार्ट किया, पहिया घूम रहा है। पहिया किसको घुमा रहा है? सिर्फ इस कॉइल को घुमा रहा है, बस। इस कॉइल को तुम अपने हाथ से घुमा दो ना, तब भी करंट फ्लो हो जाएगा। तो वो पहिया क्या कर रहा है? इस कॉइल को घुमा रहा है। अब देखो बेटा, ये मेरे पास, अब सर कॉइल क्या है? ऐसे वायर है, ऐसे होते ना चौखुटे, इस टाइप से वायर की निरी लपेटा वायर बहुत लपेट दिए गए, ठीक है। वायर लपेट गए। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर एक कॉइल बन जाती है, पढ़ाएंगे ये भी, कॉइल बन जाती है। एक सिरा नॉर्थ, एक सिरा, अगर ये अभी ये कॉइल रुकी हुई है, चल नहीं रही है, जनरेटर नहीं चल रहा है, पहिया नहीं घूम रहा है, तो ये क्या है? रुकी हुई। तो यहाँ नॉर्थ पोल और इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास हो रही है, ये रुका हुआ है। मान लो इससे 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा निकलती रहती है नॉर्थ और साउथ पोल से, चाहे ये चले चाहे रुके चाहे चले, तब भी क्या होती है? हमेशा निकलती। मान लो इससे 100 निकल रही है, तो अभी भी 100 निकल रही है अगर ये रुका हुआ है। 5 सेकंड बाद भी 100 निकल रही है, 10 सेकंड बाद भी 100 निकल रही है। क्या चेंज हो रही है? नहीं। अब क्या काम होता है? पहिया होता है, जो जनरेटर का पहिया होगा, उसने उसे घुमाया, तो जब अब ये ऐसे रखा हुआ है, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज्यादा पास हो रही है। अब ये ऐसे हो गया, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे सबसे कम पास होगी,
खुद बताओ, अगर तुम इधर से हवा चल रही है, अभी हवा सबसे ज्यादा लग रही होगी इस पे, अब हवा नहीं लग रही, सबसे कम। इसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, अभी सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अब सबसे कम, फिर सबसे ज्यादा, फिर सबसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, चेंज। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती हैं उसकी वजह से वायर में ईएमएफ उत्पन्न होता है। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या करता है, जो कॉपर वायर होता है या जो भी वायरिंग होती है उस वायर में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको फोर्स मिलता है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को फोर्स मिला इलेक्ट्रॉन चल दिया। और तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन चला नहीं और करंट मिला नहीं, क्योंकि करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के कहां चलता है, अपोजिट। सही है। अब दूसरी चीज आ जाओ, टनकपुर गए हो, पूर्णागिरी गए, पूर्णागिरी जाते हो, वहां देखा जहां बिजली बन रही है, जहां बिजली बन रही है बनवासा में, बनवासा साइड बन रही है। देखो वहां पर क्या होता है बेटा, ये वो जो वो डैम बना हुआ है, टनकपुर डैम में बैराज है, वो पूरी शारदा नदी का पानी वहां रोक दिया गया है। ठीक है, पानी रोक दिया, उसके बाद में वो है ऊंचाई पर, वो कहाँ है, ऊंचाई पर। ठीक है, अब ऊंचाई पर जैसे मान लो ये डैम है, इस डैम में यहाँ पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब यहां से उन्होंने एक नहर निकाली और वो नहर का स्लोप ऐसे कर दिया, ऐसे थोड़ा ज्यादा हो गया, ऐसे कर दिया। अब इससे पानी बहुत तेजी से ऊपर से कहां आएगा, नीचे। अभी पानी यहां पर है तो पानी की कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, जब पानी पोटेंशियल एनर्जी से नीचे आएगा तो वो किस में बदल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही वो नीचे आ रहा है, अब तेजी से पानी ऐसे नीचे आ रहा है और यहां पर लगी हुई है टरबाइन। क्या लगी हुई है, जैसे मान लो एक टरबाइन, एक ये होगी, दूसरी ऐसे ब्लेड हो गया, एक ब्लेड ऐसे हो गया, एक ब्लेड ऐसे हो गया, एक ब्लेड और नीचे है। ठीक है, जब पानी यहां गिरा तो ये ऐसे गया, जब तक ये ऐसे गया तब तक दूसरा आ गया, फिर इस पर गिरा तो ये क्या हो जाएगा, ये घूम जाएगा। और जैसे ये घूमना स्टार्ट हुआ और उसके साथ में क्या लगे हुए हैं, डायनेमो। वो डायनेमो घूमे मतलब क्या घूमी, कॉइल, और कॉइल घूमी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हुई, ईएमएफ जनरेट हुआ, ईएमएफ से करंट प्रोड्यूस हुआ और वो करंट तुम्हारे घरों में आ गया, तुम्हारे घर में लाइट जल गई। ऐसे ही तुम हवा वाली की बात सुनो, हवा में वो बड़े बड़े जो पंखे घूमते रहते हैं, उन पंखे से क्या घूम रहा है नीचे, पहिया, और वो पहिया से क्या जनरेट है, डायनेमो, और डायनेमो में क्या घूम रही है, कॉइल। कॉइल घूमी डायनेमो में, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, ईएमएफ जनरेट हुआ, करंट मिल गया। अब आ जाओ न्यूक्लियर रिएक्टर पर। ठीक है, जो परमाणु संयंत्र हैं हमारे उत्तर प्रदेश में कहां पर है, नरौरा में। ठीक है, बुलंदशहर में पड़ता है, नरौरा वहां पर है। तो उसमें क्या है, यूरेनियम लिया। यूरेनियम वैसे तो हम लोग इंडिया में प्लूटोनियम यूज करते हैं। ठीक है, यूरेनियम क्योंकि हमारे इंडिया में कम पाया जाता है, प्लूटोनियम पाया तो हम प्लूटोनियम यूज कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, Pu-239 यूरेनियम होता है, U-235। ठीक है, हम लोग प्लूटोनियम यूज करते हैं। अब देखो बेटा क्या हुआ, उसमें गामा रेज डाली, कौन सा किरण डाला, बीटा डालते हैं ना, अल्फा बीटा गामा। तो हम लोग क्या डालते हैं, बीटा डालते हैं। क्या डालते हैं, बीटा डाला, उससे विखंडन हुआ। क्या हुआ, विखंडन से एनर्जी निकली, और वो एनर्जी ने क्या किया, पानी को गर्म किया। वो एनर्जी क्या करती है, पानी को गर्म। पानी गर्म होता है, पानी किस में चेंज होता है, भाप में चेंज हुआ, और पानी भाप में चेंज हुआ, और भाप किस पर गिरी, फिर से बोलो, टरबाइन पर। कहां गिरी, और टरबाइन घूमी, टरबाइन पर गिरी, यानी कि या फिर ये समझ लो डायनेमो टरबाइन पर घूमी, और टरबाइन ने क्या घुमाया, पहिया, और पहिया किसको घुमा रहा है, कॉइल को, और कॉइल घूम रही तो क्या चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, और ईएमएफ प्रोड्यूस होने से क्या चला, इलेक्ट्रॉन चला, इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या आ गया, वहां पर भी करंट फ्लो हो गया। सही है, तो बेसिक सबका कॉन्सेप्ट एक ही है, ठीक है। चाहे तुम मटर पनीर खाओ, चाहे तुम मुर्गा खाओ, जाना तुम्हारे पेट में ही है, और सब एनर्जी देते हैं। ठीक है, तो वही सबका हिसाब है। एक बार देखो बेटा, किस कॉपी है, एक बार समझो। अब साइंटिस्ट लोग जो काम कर रहे थे
लैब में काम कर रहे थे, बहुत जगह काम कर रहे थे, तो उन्हें डिफरेंट मैग्नेट की जरूरत पड़ी। ठीक है, मैग्नेट की जरूरत पड़ी। जैसे मान लो अभी उन्हें कम मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत है, कभी मैग्नेटिक फील्ड की ज्यादा की जरूरत है। जब कम की जरूरत है तो वे छोटी मैग्नेट लगा रहे हैं, जब ज्यादा की जरूरत है तो बड़ा मैग्नेट हटा के दूसरी लगा रहे हैं, फिर कम की जरूरत है फिर छोटी लगा रहे हैं। बात समझ आ रही है? तो उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसे कितनी मैग्नेट लाएं और कितनी मैग्नेट चेंज करें। तो उन्होंने क्या किया, एक ऐसी मैग्नेट बनाई जो आर्टिफिशियल मैग्नेट थी। वो जितना उनकी इच्छा करती उसको वो उतना मैग्नेटिक कर लेते, जितनी इच्छा करती उतना मैग्नेटिक कर लेते। उस मैग्नेट का जो नाम दिया गया उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। हिंदी में बोलते हैं धारामार्गी। हिंदी में क्या बोलते हैं, धारामार्गी। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग सोलेनॉइड। अब देखो सर ये सोलेनॉइड काम कैसे करता है, सोलेनॉइड होता क्या है, सोलेनॉइड कैसे होता है। सोलेनॉइड का सीधा मतलब ये है, सोलेनॉइड का सीधा मतलब ये है कि तुम्हारे पास कोई भी एक चीज हो गई। ठीक है, कोई एक चीज हो गई। ठीक है, एक मिनट रुकियो, मैं बोल रहा हूं। थोड़े दिन मैं यही नहीं करता उसका खुद ही करवा लो यार, फोन तो गरीब वाले लेके देते हैं, अपने पास इतने पैसे नहीं होते। सैलरी को हवा में जितनी मिलती है खत्म हो जाती है, अभी आती दे रहे हैं एक महीने कमाते हैं पर दोनों की सैलरी हो जाती है। अब देखो सोलेनॉइड मेरा क्या है, सोलेनॉइड एक प्रकार की हमारी आर्टिफिशियल मैग्नेट, सोलेनॉइड हमारी होती है आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, अब देखो सोलेनॉइड पे सबसे पहले देखो काम कैसे करता है। सोलेनॉइड में क्या लिया तुमने, कोई एक प्रकार से एक पाइप ले लिया। ठीक है, इससे आसान तरीके से बन जाता है। ये मेरा एक खोखला पाइप है। ठीक है, ये खोखला पाइप है, काट दो ये पेन की व्यक्ति निकाल, किसकी निकालना, पेन की, बहुत छोटा हो जाए समझ में आता है। अब देखो पैप निकाल लेते हैं, पैप निकाल ली। अच्छा ठंडी ले जाएंगे तो इसे बांधेगा कौन, हम बांधेंगे, तुम्हें तो बांध दोगे। मेरे पास है देखो ये है। अब यहाँ पर मेरे पास ये वायर है, मैंने क्या किया, हाँ ये ज्यादा सही है, सबको वो है जो काय को पीता है जो उद्घाटन करके तो नहीं आ रहे हो। इधर देखो ये है, इसको अब मैंने क्या किया, ऐसे लपेट दिया। ऐसे, ठीक है, ये टाइटली बाउंड होता है बच्चों। ये लपेट दिया, ठीक है, अब ज्यादा सही है, ये लपेट दिया, ठीक है। अब इस वायर में मैंने करंट फ्लो कर दिया। अगर इस वायर में, अब तुम इधर से देखना, इस वायर में अगर करंट ऊपर जा रहा है, करंट कहाँ जा रहा है, तो करंट कुछ ऐसे चल रहा है, देखो ऐसे जाएगा, ऐसे चलेगा। अब बताओ मेरी उंगली कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब इधर कौन सा पोल, सब गलते बोलते एक सब, एक का तो सब बोल देगा। मैंने कल क्या बोला था, मैंने कहा क्लॉकवाइज में कहीं एन आ रहा है क्या, एंटी में एन आ रहा है, तो जिधर एंटी होगा तो उधर नॉर्थ होगा, ठीक है। क्लॉकवाइज कौन सा होगा,
तो इधर साउथ, तो इधर 100%, तो इधर तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलेंगी, कहां जाएंगी? बन गई मैग्नेट। अरे मैग्नेट का काम ही क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करना। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से प्रोड्यूस होती है? नॉर्थ से। जाती कहां है? बस लो, तो यही मेरी क्या बन गई? यही हमारी मैग्नेट बन गई। ठीक है, ये मैग्नेट बन गई। अब देखो कैसे, अगर मैंने क्या किया सर, मैंने एक सोलेनॉइड लिया, इसमें ऐसे वायरिंग की लपेट दिया, तो सब में करंट ऊपर गया, तो एक तरफ अगर नॉर्थ होगा तो दूसरी तरफ 100% क्या होगा? अगर एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ, तो देखो अगर बेटा देखो इधर है नॉर्थ और इधर क्या है, तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां निकलेंगी? बाहर निकलेंगी। और साउथ पर कहां आएंगी? तो ये मेरी कौन सी बन गई? आर्टिफिशियल मैग्नेट। कौन सी बन गई? ये मेरी बन गई सर आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, अब इस आर्टिफिशियल मैग्नेट पे देखो, सबसे पहले ये मेरे पास में इधर देखो ऐसी मैग्नेट थी, सोलेनॉइड था। मैंने तुमसे कहा बताओ इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होगा? इसके अंदर यदि करंट कितना बह रहा है बच्चों? आई। तो तुम्हारा जो 12th तुमने किया है, 12th में फार्मूला लिखवाया जाता है म्यू नॉट एन आई। ये फार्मूला सही भी है गलत भी है, ठीक है। नीट में क्या फार्मूला होता है, अगर तुमसे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा है तो इस पर एक लंब डाल दो, डाल दिया लंब। अब इसके कॉर्नर्स को मिला दो, इसको मिलाओगे और किसको मिलाओगे? इसको, कॉर्नर्स को मिला दिया। यदि एक एंगल तुम्हारा θ1 है और दूसरा एंगल कितना है? तो यहां मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला हो जाता है म्यू नॉट एन आई बटे 2 साइन θ1 प्लस साइन, ये फार्मूला होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होगा? म्यू नॉट एन आई बटे 2 साइन θ1 प्लस साइन θ2। अगर मैं तुमसे कहूं मेरे पास एक थिन लॉन्ग सोलेनॉइड है, थिन का मतलब बहुत पतला और लॉन्ग का मतलब बहुत काफी लेंथ है, ठीक है, वो सोलेनॉइड है। अब जरा सोचो, अगर मैं इस पर बीच में मैग्नेटिक फील्ड पूछूं, बीच में क्या पूछा? तो एक परपेंडिकुलर मैंने ये डाल दिया, इसका कतई कॉर्नर देखूंगा तो ये एंगल लगभग किसके बराबर आएगा? 90 के। ऐसे ही बहुत लॉन्ग है तो ये एंगल भी कितना आएगा? 90। अब अगर मैं यहां मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला देखूं तो म्यू नॉट एन आई बाई 2, एक एंगल 90 और दूसरा भी क्या हो गया? और साइन 90 1 और साइन 90, तो 1 और 1, तो इसके साथ ये गया, तो बी का फार्मूला क्या आया? म्यू नॉट एन, म्यू नॉट, जो तुम्हारे 12th में पढ़ाया गया था। तुम्हारे 12th में ये बताया गया था कि किसी भी सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला म्यू नॉट एन आई होता है, जहां पर बेटा जो स्मॉल एन है वो होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ठीक है। या फिर तुम ऐसे कहो स्मॉल एन होता है तुम्हारा टर्न डेंसिटी, टर्न डेंसिटी। एन क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ टर्न, टोटल नंबर ऑफ टर्न। और एल क्या है? लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। एल क्या है? लेंथ ऑफ। अब देखो बेटा, जैसे मैंने तुमसे कहा था अभी जो मेरे पास में, बता देने से मैंने कहा इसमें टर्न का मतलब क्या है? जैसे देखो, एक टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न, 4 5 6
7 8 टर्न हो गए या 7 टर्न हो गए। अब यहां से यहां तक की लंबाई, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 7 और लंबाई, तो टर्न अपॉन लंबाई ये क्या कहलाएगा स्मॉल है, जिसे हम क्या बोलते हैं टर्न डेंसिटी। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, ये तो यहां पर बात होगी। अगर मैं तुमसे कहूं, जरा सोचना, मेरे पास सर जो सोलेनॉइड है उस सोलेनॉइड का आखिर मतलब यहां है। अगर मैं आखिर पॉइंट पर तुमसे मैग्नेटिक फील्ड कहूं कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड एट एंड, मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑफ सोलेनॉइड कितना होगा। तो देखो कुछ नहीं सर, यहां से ये सीधी रेखा डाल दिए, परपेंडिकुलर डाल दिया। अब ये बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, तो यहां पर एंगल कितना हो गया, ये एक कोने से मिल गया और दूसरे कोने से मिलाऊंगा तो कितना बना रहा है 0। अरे इसी लाइन से कितना बना रहा है 0। तो एक एंगल 0 और एक क्या हो गया 90। मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है म्यू नॉट Ni/2। एक एंगल है 90 और दूसरा एंगल है sin 0 0 हो गया और sin 90। तो याद रखो म्यू नॉट Ni/2 ये एंड पर। अगर किसी सोलेनॉइड के एंड पर देखूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला हो जाएगा म्यू नॉट Ni/2। और लिखना फॉर आइडियल सोलेनॉइड, फॉर आइडियल सोलेनॉइड। आइडियल सोलेनॉइड में याद रखना इनसाइड सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज यूनिफॉर्म, ऑलवेज यूनिफॉर्म। ठीक है, इनसाइड सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज सोलेनॉइड यूनिफॉर्म और आउटसाइड इज 0।
बिल भी लिख देता है। देखो कोई भी मेरे पास सोलेनोइड है सर, उस सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? जीरो। बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो, अंदर यूनिफॉर्म होगा, अंदर हर जगह क्या होगा? सेम। ये मेरा आइडियल सोलेनोइड की चीज है। फार्मूला सोलेनोइड का होता है B = म्यू नॉट Ni by 2 sin θ1 plus sin θ2। ठीक है, अब देखो अगर इसका ग्राफ बना देते हैं, तो अंदर तो हर जगह क्या रहेगा? कांस्टेंट। अंदर हर जगह क्या रहेगा? कांस्टेंट। जैसे ही तुम एंड पर आओगे वैसे ही ये कम होने लगेगा, एंड पर आके हो जाएगा कम। और जब बिल्कुल एंड पर आ जाओगे तो उस समय मैग्नेटिक फील्ड पहले का क्या हो जाएगा? आधा। पहले का क्या हो गया? हाँ, ये कहाँ है? एट एंड, सोलेनोइड के एंड पर, सोलेनोइड के एंड पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा आधा। आधा मतलब d/2। ठीक है, अभी मैंने कहा देखो एंड पर कितना हो जाता है? एंड पर हो जाता है पहले का आधा। पहले क्या था? म्यू नॉट Ni। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ठीक, ग्राफ बना लिया। देखो अब है टोरॉइड। ठीक है, अब टोरॉइड देखो, टोरॉइड क्या होता है? तो बेटा एक ट्यूब ले लो, ठीक है, जैसे मोटरसाइकिल का ट्यूब ले लो, कार का ट्यूब ले लो, साइकिल का ट्यूब ले लो। उस ट्यूब के चारों ओर क्या लपेट दो? तार। ऐसे तार गया, ऐसे गया, किसमें लटका होता है? मोटर में। हाँ, मोटर में तो बिना, वो तो लटका हुआ होगा ही। ठीक है, ऐसे बेटा ये लिपटा हुआ तार है, ठीक है, और इसमें करंट है। देखो ये खोखला है, क्या है? खोखला। अब तुमसे पूछा गया बताओ इसमें मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला, तो इसमें बस एक ही फार्मूला है, वो भी क्या? म्यू नॉट Ni, म्यू नॉट। बस अंतर इतना रखना, अगर तुमसे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है तो इसकी ये सरकमफ्रेंस होगी और इसकी रेडियस मैंने यहां से यहां तक कितनी मान ली? r। तो यहां पर
n हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगी 2 पाई। टोरॉइड का कोई भी एंड नहीं होता, टोरॉइड का कोई एंड नहीं है, कहीं पर खत्म नहीं है, तो टोरॉइड का कोई एंड नहीं होता। और इसके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है वो हो जाएगा n अपॉन 2 पाई, तो B इक्वल टू म्यू नॉट n अपॉन, ठीक है। अच्छा सही से बताओ कितने बच्चों ने वीडियो देखी थी जो मैंने डाली थी चैनल पे? इतने बच्चों ने देखी? अच्छा 5-6 मिनट की देखी थी? नहीं पूरी देखी थी। एक बात बताओ तुम लोग, अच्छा तुम लोग ये बताओ जिन लोगों ने देखी थी स्पीड ज्यादा तेज तो नहीं थी? सही थी, हमने तो टेस्ट करके देखी थी। मतलब ठीक थी। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है मैंने एक्सप्लेन कम किया था। एक्सप्लेन इसलिए कम किया था क्योंकि एक बार बताओ, मुझे ये लगता है कि मान लो मैं 10 क्वेश्चन कराऊं, अब 10 क्वेश्चन करा रहा हूं मैं 50 मिनट में, ठीक है, और मैं बच्चों से एक्सेप्ट कर रहा हूं कि बच्चे 50 मिनट में 50 क्वेश्चन करें। मेरी बात समझ रहे हो? तो मेरे कहने का मतलब है उससे तुम्हें एक अनुभव ये मिलता है कि क्वेश्चन को हमें इस स्पीड से करना पड़ेगा, इतनी तेजी से कर पाओगे तो एक क्वेश्चन 1 मिनट में तुमसे हो पाएगा, सही है। और पूरे नीट में जो सबसे बड़ा खेला है वो खेला है तुम्हारी स्पीड का। अगर जिसकी स्पीड बहुत अच्छी है तो वो सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं तो बायोलॉजी के 180 क्वेश्चन करते करते 3 घंटे मिल जाएंगे। और टाइम कहाँ जाता है ना पता नहीं चलता है। अगर टाइम गया, यहाँ तो तुम्हें टाइम पता चलता होगा, पेपर में पता नहीं चलेगा, ये समझ लो। अगर यहाँ तुम 3 घंटे में पूरा पेपर कर पा रहे हो तो वहां 3 घंटे 20 मिनट बाद तुम ये कहोगे टाइम गया कहाँ, क्योंकि प्रेशर ज्यादा होता है। यहाँ पर तो अरे मुंह धो लो उठो चलो चलो चलना है पेपर चले जाए बिना तैयारी के, वहां तो वही तैयारी करके जाना पड़ेगा। तो ये चीज होती है। तो एक चलो स्पीड की एक चीज थी। अच्छा मैंने देखा जैसे मैंने 25 क्वेश्चन कराए थे, ठीक है, 25 क्वेश्चन पहली वीडियो कितनी थी 36 मिनट की, दूसरी 38 मिनट की हो गई थी, दूसरी 38 मिनट की। तो उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा इसलिए लग जाता है कि कुछ चीजें समझानी पड़ जाती हैं। एक होता है खुद से करना, एक होता है थोड़ी बता के जाना, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कम टाइम में हो पाए, लेकिन तब भी उतना टाइम हो जाता है। लेकिन अगर तुम उस स्पीड से भी करते हो तब भी फार बेटर है, अच्छा है। जैसे मान लो अगर तुम उस हिसाब से भी मानो तो 35 कितने हो गए 70, 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटे 10 मिनट में कितने क्वेश्चन 50, तुम्हें कितने करने हैं 45, ठीक है। तो 1 घंटा 5 मिनट समझ लो, 1 घंटा कितना समझ लो 5 मिनट, ठीक है, 1 घंटा 5 मिनट समझ लो, इतने में फिजिक्स हो जानी चाहिए, ये चीज है। तो उस स्पीड को तो ठीक है, फिर उसी स्पीड से ही डालते रहेंगे। और अब ग्रुप में नहीं डालेंगे हम, ठीक है, ग्रुप में मतलब जैसे हमने कल वीडियो डाल दी थी ग्रुप में, परसों भी डाल दी थी हमने ग्रुप में, क्यों? क्योंकि उसका रीजन ये है कि वो हमारा चैनल है। अब हम अपना चैनल पे ग्रुप में ये चीज नहीं डाल सकते, यही तो दिक्कत है। तो बहुत सारा कंटेंट हमारे पास ऐसा पड़ा जो हम तुम्हें नहीं दे सकते, क्योंकि हम तुम्हें दे देंगे तो वो लोग ये कहते हैं कि लो तो तुम अपना पर्सनल दे रहे हो। सर वो दूसरा ग्रुप भी तो है। कौन सा दूसरा? नहीं है कोई सा। वो जो मतलब आपने जो चीजें आप उस ग्रुप में नहीं डाल सकते थे तो आपने ही बनवाया था दूसरा ग्रुप पहले। पता अगर तुम चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में नोटिफिकेशन को वो कर दोगे तो नोटिफिकेशन में जैसे वीडियो आएगी तुम पता चल जाएगा, ठीक है, ये भी है। और दूसरी बात है आज नहीं देख पा रहे कोई बात नहीं, कल देख लो, परसों देख लो, कौन सा उससे आगे जा रही है। अब मुझे लगता है ऑनलाइन क्लास से ये बेटर है, ठीक है। ऑनलाइन क्लास में बच्चों आवाज आ रही है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, कहीं आवाज की प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें आराम से तुम्हारी, अब कोई बच्चा बेचारा खाना खा रहा है, उधर क्लास स्टार्ट हो गई, प्रॉब्लम है ना। तो वही चीज है, और क्या पता चले घर पे बन रहा है गाजर का हलवा, वो उधर तुम्हारे दिमाग में ये है कि अगर थोड़ा लेट हुए तो गाजर का हलवा खत्म। बड़े मौर्या हैं तेरे साथ ऐसी तो होता है। तो ये चीजें पड़ जाती हैं, तो आराम से अब तुम्हें टेंशन नहीं है, बोले वीडियो बाद में देख लेंगे, पहले खा ले।
टोरॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला म्यू नॉट Ni बटे 2 पाई r। आज मैं कोशिश करूंगा फ्रैक्शन डालने की। फ्रैक्शन तुम लोगों को हो गया ना आज फ्रैक्शन के। अब मैं मैंने एक चीज और कर दी आपको, क्या? अब मैं 25 की नहीं दूंगा। अब मैं एक पीडी है 20 की, एक 20 की और एक 10 की, बस 3 में 50 क्वेश्चन कर दिया करेंगे सॉल्व। छुट्टी स्पीड वही रहेगी, ये नहीं कि 20 क्वेश्चन है और वो हो रहे हैं 40 मिनट में सॉल्व। ठीक है, ये चीजें हैं। और दोनों में हिंदी में देखो तो हिंदी में देख लो, इंग्लिश में देखो तो इंग्लिश में देख लो, इसमें कोई वैसी दिक्कत नहीं है। बस ये है, तुम कहो तो मैं हिंदी में पढ़ दिया करूंगा, अभी मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक, हिंदी में तो हम ही पढ़ लेंगे, हिंदी में तुम ही पढ़ लोगे ना। कहीं थोड़ा सा सहारा चाहिए बस देखने के लिए, है ना कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये चीज है। नहीं वो तो है सर। सिलेबस केमिस्ट्री का सिलेबस नहीं बताया है। केमिस्ट्री का सिलेबस नहीं बताया है। मैंने केमिस्ट्री वाले सब्जेक्ट पूछा तो केमिस्ट्री वाले सर मुझे क्लियरली बता ही नहीं पाए कि सिलेबस क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। टीवी हो गया, डीएनए सर भी क्या बता नहीं पा रहे हैं। ऐसा मैंने पूछा कोऑर्डिनेशन फिजिक्स में क्या है मैग्नेटिज्म बता तो दिया। इसको नहीं होगा, अगले को होगा। मुझसे कह रहे थे इस संडे को होगा, बेटा हो भी सकता है, उनकी बात सही है कि इन बेचारों को छुट्टी लेने देंगे नहीं लेने देंगे ये लोग। एक्स्ट्रा क्लास अरे चल इसे छोड़ दे। चलो बताना एक एक करके, है ना। तुम बताना हमें कौन सा कोर्स हो गया, कौन सा कोर्स नहीं हुआ। केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम टेस्ट भी हो गया इसका। हाइड्रोकार्बन चल रहा है, खत्म हो गया। यही होगा, ठीक है, फिर यही आएगा। यही आएगा। हाइड्रोकार्बन देखो क्या क्या है, क्लासिफिकेशन, आइसोमेरिज्म, आईयूपीएसी, ठीक है, चल रहा है। हाँ हो जाएगा। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन, एल्कलीन, एल्कलाइंस, आइसोमेरिज्म, ठीक है, एल्कलाइंस, हाइड्रो पता नहीं क्या, एटॉमिक, तो चल रहा है। चलो ये हो चल रहा है। तो और सुनो, डी और एफ का हो गया, ठीक है। और सुनो तुम, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल थर्मोडायनामिक्स, हो गई सब हो गया, ठीक है। यही आ गया, बता दिया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया। हाँ तो यही आ रहा है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल थर्मोडायनामिक्स। केमिकल थर्मोडायनामिक्स अभी थोड़ा पहले करूंगा, ठीक है। ये मिलके आ रही है 3 चैप्टर केमिस्ट्री में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केमिकल काइनेटिक्स एंड केमिकल थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तीनों को तीनों चैप्टर तुम्हारे तो पूछे जाएंगे। सही, जब भी टेस्ट होगा इस चीज का, ये तीनों तो हो चुके हैं तुम्हारे, ये तीनों हो चुके हैं, ये और ये क्वेश्चन, हाँ ठीक है। मेहनत करो और